जीव के जीवत्व के नष्ट होने के बाद ही उसका सहस्त्रदल कमल की जो सारी पंखुड़ियां हैं वो खिल पाएंगे। अब मैं इतनी बारीकी से और क्या बताऊं। तो जब जीव का जीवत्व नहीं रहा तो जीव की जो उपाधि मिली हुई है उस चेतन तत्व को, वो उपाधि यहाँ पे ख़त्म होती, क्योंकि जीवत्व नहीं होता। उस चेतन तत्व का संबंध अब जब चित्त से होता है या अपरा प्रकृति से होता है तो उसे जीवत्व दिया गया, क्योंकि वो इसको अपना समझ रहा है। तो मैंने कहा जीवेश्वर, जीव भी है और ईश्वर भी है। जीव का भी गुण आया क्योंकि पहले से रहा, और ईश्वर का भी गुण, यानी ईश्वर का पुत्र हुआ, और क्योंकि वो जीव उत्पन्न हुआ था। जो ईश्वर में गुण होते हैं वो अंश रूप में उसके अंदर अभ्यास के द्वारा आने लगते हैं और सब कुछ बताया जाता और दिखाया जाता है। मैं आगे नहीं बोलूँगा, नहीं तो बाद में प्रश्न करेंगे गुरु जी फिर क्या। हाँ, बहुत पावर होता है, लेकिन संतुलित रहता है, क्योंकि अज्ञानता नष्ट हो जाती है। ऐसा समय चलता रहता है, समय बीतता रहता है। जो अभ्यासी होता है तत्वज्ञानी कहा जाता है। जब ज्ञान की चौथी अवस्था को प्राप्त करता है तो सगुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इसके पहले जीव को होते ही नहीं है, सगुण ब्रह्म के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं। और जब सगुण ब्रह्म का दर्शन हो गया, इसके बाद उसका पतन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे अब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सगुण ब्रह्म का यही गुण है। गौर करें, जब जीव का प्राकट्य हुआ, उत्पन्न हुआ, तब उसने ब्रह्म को नहीं देखा, सगुण ब्रह्म को नहीं देखा, नहीं तो फिर वो इस बंधन में बनता भी नहीं। उसने तो पीठ कर रखी है, पीठ, क्योंकि वो उल्टे तरफ जा रहा है, किधर पैरों की ओर, यानी नाभि की ओर जा रहा है। मुंह की ओर तो उसने पीठ की उल्टी तरफ चला जा रहा, इसीलिए वो बंधन में फंसा और अज्ञानता को प्राप्त हुआ कि ये मेरी है। अब उल्टा आरोह क्रम से जब वो उल्टा गया, फिर उसी जगह पहुंच गया, चित्त का साक्षात्कार कर दिया, तमोगुणी अहंकार नष्ट हो गया और उस सत्वगुणी अहंकार सारे चित्त में व्याप्त हो गया। तब उसे जाकर के ज्ञान की चौथी अवस्था में उसे सगुण ब्रह्म का दर्शन हुआ। इस अवस्था में अभ्यासी का अच्छी तरह से ज्ञात होता है ये संसार उसका नहीं। अगर ऐसी अवस्था में उसका संसार यानी जो जीवन जी रहा नष्ट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यानी उसके पास जो भी है, घर द्वार जो भी है, नष्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद भी नहीं करेगा। इसको कहते तत्व ज्ञान। इसके बाद जितना उसका जीवन रह गया है संसार में जिएगा, फिर उचित समय आने पे चला जाएगा, यानी शरीर को त्याग देगा। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है तो निरुद्धावस्था की प्राप्ति होती है। इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, निरुद्धावस्था होती है। तो ऐसी अवस्था में उसके चित्त पर किसी प्रकार की वृत्ति तो यानी संस्कार तो रह नहीं जाते। वहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा के ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ होता है, तब उसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं होता। मगर ऐसे अभ्यासियों में कुछ अभ्यासी ऐसे पाए गए हैं कि उनके अंदर एक इच्छा रहती है। वो इच्छा कोई संसारी नहीं होती है, उनकी इच्छा होती है कि जीव के कल्याण के लिए अगर मुझे इस संसार में दोबारा आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.